नमस्कार, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज हाजिर हूँ एक नई कविता लेकर के आप सबकी सेवा में, अपने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते हुए। और साथ ही साथ आजकल जैसे कि मालूम है श्रोताओं सबको, आपको मालूम है कि आजकल सर्दी का समय चल रहा है और सर्दी भी चरम सीमा पर है। इसीलिए मैं जो है ऐसी कविता लेकर के आया हूँ कि सर्दी का जिक्र जिसमें हो जाए। और साथ ही साथ जैसे कि सर्दी में आजकल जो है बचने के लिए तो बहुत सारे उपाय हो गए हैं, ज़माना विकसित हो गया है। लेकिन पुराने दिनों की बात, 40-50 साल पहले की बात, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे 5-7 साल के, 10 साल तक के, तो उन दिनों की बातें याद दिला रहा हूँ। तो उस समय यानी सर्दी से बचने के लिए एकमात्र साधन होता था आग। आग जलाना, तो आग जलाते थे जगह जगह पे, घरों में आग जलाई जाती थी। और यहाँ इधर उधर खेलने के लिए जाते थे, वहाँ पे भी जो है खेलते खेलते भी ठंड लग जाती थी, तो आग का ही सहारा लिया जाए। तो हम जब आग जलाते थे तो माचिस उस समय इतना पिछड़ा हुआ था ज़माना। मतलब आज तो विकसित हर प्रकार से हीटर हो गए, रूम हीटर हो गए, बिजली का साधन हो गया, गैस का चूल्हा हो गया, हर प्रकार से जो है यहाँ तक रजाई गद्दे सब साधन विकसित हो गए। लेकिन उस समय कुछ साधन नहीं था। सर्दी से बचने के लिए एकमात्र जो है आग होती थी। तो आग भी जो है माचिस तक का भी इतना टोटा होता था, इतना जो है कहने का मतलब कमी होती थी कि बिरले व्यक्तियों के पास, बिरले घरों में ही माचिस हुआ करती थी। और अन्य लोग जो है उन उसी माचिस वो भी 1 महीने तक चलाते थे। इसलिए जो है आग बार बार माचिस से न जलानी पड़े, तीली खर्च न हो, इसलिए वो भी अंगीठी में लोग, जो संपन्न लोग हुआ करते थे, उनकी अंगीठी जलती रहती थी। और उन अंगीठियों में तंबाकू पीने वाले जो बुजुर्ग लोग होते थे वो अपनी अंगीठी में सुरक्षित रखते थे आग को, तो उसे मांग करके। तो उन्हीं दिनों की याद दिलाता हूँ दोस्तों। तो लीजिए, मेरी कविता का शीर्षक है जब हम आग मांग कर लाते थे। जब हम आग मांग कर लाते थे। तो सुनिए, याद है वो दिन जब हम बचपन में आग जलाते थे। याद है वो दिन जब हम बचपन में आग जलाते थे। माचिस तो बिरलों के पास होती थी, हम तो बस आग मांग कर लाते थे। हम तो बस आग मांग कर लाते थे। यानी गरीबी रही होगी, इतनी गरीबी भी क्या, साधन उपलब्ध नहीं थी, बाजार बहुत सुदूर होते थे कहीं, तो हम तो बस आग मांग कर लाते थे। मोहल्ले के रामू दादा हुक्का खूब पिया करते थे। मोहल्ले के रामू दादा हुक्का खूब पिया करते थे। अंगीठी में आग जलाकर हरदम रखा करते थे। अंगीठी में आग जलाकर हरदम रखा करते थे। सर्दियों के दिन जब हम स्कूल से घर आते थे, तो सर्दियों में की बात बता रहा हूँ। सर्दियों के दिन जब हम स्कूल से घर आते थे, 2.5 मील चढ़ाई का रास्ता, भूख बहुत लग जाती थी। भूख बहुत लग जाती थी। अक्सर सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, वो भी पैदल का रास्ता चढ़ाई आकर के 2-3-4 मील जो हम विद्यालय से पैदल चल के आते थे, तो देखते थे कि कहने का मतलब, तो भूख लग जाती थी। तो भूख लग जाती थी, फलस्वरूप माँ कुछ जो है रोटियाँ टोकरी में रखा करती थी, बासी रोटियाँ होती थी, उन्हीं से खा के पेट भर लेते थे। लेकिन जब टोकरी में रोटी नहीं होती थी, तो अब क्या स्थिति होती थी। सर्दियों के दिन जब हम स्कूल से घर आते थे, 2.5 मील चढ़ाई का रास्ता, भूख बहुत लग जाती थी। भूख बहुत लगी है, माँ कुछ खाने को दे दो। अब एक दिन की बात बता रहे हैं कि जैसे स्कूल से आए होंगे तो भूख लगी जाती थी, तो माँ से हमने जिद की कि भूख बहुत लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। टोकरी में रखी रोटियां दोनों मिल बांट के खा लो। यानी दोनों भाई हुआ करते थे, जो 2 भाई होंगे वो दोनों में बांटेंगे, जो 4 भाई होंगे 4, है ना। ऐसे करके भूख बहुत लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। टोकरी में रखी रोटियां दोनों मिल बांट के खा लो। मगर आज भूख और बढ़ गई, मगर आज भूख और बढ़ गई, जब टोकरी में देखा रोटी बची है एक ही। जब टोकरी में देखा रोटी बची है एक। दोनों भाई लपक करके टोकरी में गए कि अब 4 रोटी होंगी तो 2-2 बांट लेंगे, 2 होंगी तो 1-1। लेकिन संयोग बस आज जो है
क्या हुआ, मगर आज भूख और बढ़ गई, जब टोकरी में देखा रोटी बची है एक ही रोटी टोकरी में बची थी। तो रोटी बंटी दोनों में आधा आधा, अब ये समझौता हुआ कि आधा आधा भाई दोनों बांटे। रोटी बंटी दोनों में आधा आधा, मुझ पे आ गई कम तुझ पे आ गई ज़्यादा। ऐसा कह करके दोनों भाई जो आपस में लड़ने लग जाते थे कि मुझ पे आ गई कम तुझ पे आ गई ज़्यादा, कि यानी ये वाली तुम लो ये वाली मैं लेता हूँ। ऐसे में जो एक दूसरे से जो है बातों बातों में हल्की फुल्की भाइयों की जो नोक झोंक होती थी वो होने लग जाती। माँ समझ गई कि जो है रोटी इनको कम पड़ गई, भूख भी लगी है। तो तब माँ कहती है, माँ ने कहा लड़ते क्यों हो तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। माँ ने कहा लड़ते क्यों हो तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। हाथ मुँह धो लूँ मैं फिर आग जलाती हूँ। हाथ मुँह धो लूँ मैं फिर आग जलाती हूँ। माचिस नहीं है घर पर इसलिए दौड़ के जाओ। तब माँ ने कहा कि माचिस नहीं है घर पर, और जब तक मैं हाथ मुँह धोती हूँ तब तक तुम कुछ और काम क्या करो कि माचिस नहीं है घर पर इसीलिए दौड़ के जाओ। रामू काका के घर से पहले आग मांग कर लाओ। रामू काका के घर पर से आग मांग कर लाओ, यानी उन्होंने अंगीठी में आग रखी होगी तो वहाँ से आग ले आओ। तो माचिस नहीं है घर पर इसलिए दौड़ के जाओ। रामू काका के घर से पहले आग मांग कर लाओ। याद हैं बचपन के वो दिन जब हम आग जलाते थे, माचिस तो बिरलों के पास होती थी, बस हम तो आग मांग कर लाते थे। तो इस प्रकार से रामू काका के यहाँ गए, फिर आग मांग के लाया। आग माँ ने आग जलाई, फिर रोटियां बनाई, हमने भूख मिटाई और आग भी सेंकी। इस प्रकार से उस समय सर्दियों में के दिनों में ऐसा चलता था। तो धन्यवाद। इसी के साथ साथ मेरी ये कविता संपन्न हुई। हिंदी साहित्य को जीवित रखते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।